डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को चट्टान के बारे में भली भांति बता चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम यह डिस्कशन करने वाले हैं कि पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है और एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव जो रॉक्स का, आग्नेयस रॉक्स का या आग्नेय चट्टान का, बहिर्जात और अंतर्जात आग्नेय चट्टान का जब निर्माण होता है, इसके बातें इसको भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा का दो प्रकार है। वह मैग्मा का कितने प्रकार है? तो मैग्मा का दो प्रकार है, एक में है अम्लीय और दूसरा में है क्षारीय। तो सर्वप्रथम आप लोग यह जानिए कि अम्लीय मैग्मा इसलिए उसे कहा जाता है कि उसमें जाहिर सी बात है सिलिकॉन की मात्रा, सिलिकॉन की गुण पाए जाते हैं और सिलिकॉन के गुण होने के कारण यह चट्टान अम्लीय होता है। और क्षारीय कब होता है? जब उसमें सिलिकॉन की मात्रा जाहिर सी बात है कम होती है। तो सिलिकॉन की मात्रा 74% से अगर अधिक हो तो वह अम्लीय के रूप में बदल जाता है। लेकिन 74% यानी 49% के करीब अगर उसमें सिलिकॉन का अगर मैग्मा में गुण होता है तो वह क्षारीय चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं कि मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली मैग्मा दो प्रकार के होता है। मैग्मा मैग्मा दो प्रकार का होता है। नंबर 1 में हम आपको बताए हैं अम्लीय, और नंबर 2 में बताए हैं क्षारीय। और जाहिर सी बात है किस कंडीशन में अम्लीय होता है और किस कंडीशन में क्षारीय होता है। जो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकल रहा है तो अम्लीय कब होता है और क्षारीय कब होता है? तो हम आपको यह बताएं कि इसमें जो है सिलिकॉन की गुण पाए जाते हैं और सिलिकॉन की मात्रा अधिक होने से मैग्मा जो है अम्लीय रूप में बदल जाता है और कम होने से क्षारीय रूप में बदल जाता है। तो उसका परसेंटेज यानी कितना होना चाहिए? तो 74% से अधिक होने पर यह अम्लीय हो जाता है। ओके। और यह जब 49% से कम होने पर क्षारीय रूप में यह मैग्मा क्या होता है? बदल जाता है। तो इस चीज को आप लोग जानिए कि अम्लीय चट्टान, अम्लीय किसे कहते हैं? एसिडिक, यानी मैग्मा एसिडिक कब होता है और क्षारीय कब होता है, इसको जानना आप लोग को बहुत आवश्यक है। तो इस अम्लीय यानी अम्लीय, ओके, इसे जो है इसे फेल्सिक लावा के नाम से भी जाना जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर से जो यानी मैग्मा निकला वह अम्लीय और क्षारीय में तब्दील होता है। सिलिकॉन किसके गुण के कारण? सिलिकॉन के गुण के कारण अम्लीय और क्षारीय में तब्दील होता है। तो इस कंटेंट को आप लोग समझ गए होंगे कि अम्लीय कब होता है और क्षारीय कब होता है। तो इसे फेल्सिक यानी फेल्सिक लावा के नाम से, लावा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसे फेल्सिक लावा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें फेल्डस्पर और सिलिकॉन के गुण पाए जाते हैं। क्योंकि क्योंकि
इसमें क्योंकि इसमें फ्लोरोस्फर एंड सिलिकॉन के गुण पाए जाते हैं। ओके, इसलिए फ्लोरोस्फर, सिलिकॉन और फ्लोरोस्फर यानी के गुण होने के कारण यह मैग्मा अम्लीय चट्टान के रूप में बदल जाता है, जिसका परसेंटेज हम बता चुके हैं आप लोग 74% अधिक अगर सिलिकॉन के गुण अगर मैग्मा में हो तो वह अम्लीय में ट्रांसफर हो जाता है, और 49% से कम हो तो वह क्षारीय में ट्रांसफर हो जाता है। इस कंटेंट को आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम जो आपको बता रहे हैं कि सिलिकॉन के गुण के कारण ही अम्लीय और क्षारीय में ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, तो यह चट्टान जाहिर सी बात है जो है अम्लीय चट्टान तो सिलिकॉन की मात्रा यानी परसेंटेज के कारण होता है, जहाँ कम और ज़्यादा होने के कारण, और यह हल्के रंग का होता है। इसका रंग जो होता है कैसा होता है, यह हल्के रंग का होता है। इस चीज़ को भी भली बात आप लोग समझ गए होंगे। यह हल्के यह हल्के रंग का होता है। अम्लीय चट्टान कैसा होता है, यह हल्के रंग का होता है। ओके, अब जाहिर सी बात है इसके अम्लीय चट्टान जो है पृथ्वी के जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो इसमें भी दो फॉर्मेशन होता है। यानी जब मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आकर जब ज्वालामुखी होता है और ज्वालामुखी के साथ जो लावा आता है जो पृथ्वी के अंदर से, जिसे दूसरे शब्दों में मैग्मा के नाम से हम जानते हैं, तो उसमें वहाँ आकर पृथ्वी के अगर ऊपर आकर जम जाता है, पृथ्वी के आकर क्रेटर पर जम जाता है, तो जाहिर सी बात है उससे जो है रोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी के अंदर अगर जमता है तो ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। तो क्यों जमता है, यानी पृथ्वी के जब दो प्लेट आपस में टकराया, घर्षण हुआ, तो ज्वालामुखी जब हुआ और जो ज्वालामुखी के साथ जो मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आकर जब ठंडा हुआ और उसके क्रेटर यानी मुख पर आकर ही जमा हो गया, तो उसे हम रोलाइट कहते हैं। और नीचे कुछ लावा ऐसे होते हैं जो नीचे ही जम जाते हैं, तो उसे ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। तो यह जो प्रक्रिया है अम्लीय चट्टान में होता है। कौन कौन, यानी ग्रेनाइट और रोलाइट। तो सिलिकॉन की मात्रा के कारण हुआ, जाहिर सी बात है सिलिकॉन की मात्रा 74% से, जाहिर सी बात है अगर अधिक है उस लावा में, उस मैग्मा में, और वह मैग्मा पृथ्वी के मुख पर यानी उस क्रेटर के मुख पर जहाँ से लावा निकला है, जहाँ ज्वालामुखी है, उस लावा के मुख पर आकर जम जाए, तो उससे जाहिर सी बात है रोलाइट चट्टान के नाम से जानेंगे। और नीचे जम जाए और उसमें सिलिकॉन की मात्रा 39% से कम हो तो उसे ग्रेनाइट चट्टान के नाम से हम जानते हैं। तो इस चीज को आप डायग्राम के द्वारा भी समझ लीजिए कि आपको परेशानी नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि जब दो प्लेट यानी पृथ्वी के अंदर जो प्लेट मुख्य रूप से साफ है और यह
अब जाहिर सी बात है यह प्लेट इधर खिसक रहा है किधर, वेस्ट की तरफ, एक दूसरे में जाकर टकराएगा दूसरे प्लेट से, और यह ईस्ट की तरफ पृथ्वी के अंदर यह प्लेट खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है और यह इधर खिसक रहा है, एक वेस्ट की तरफ और एक ईस्ट में, भैया एक दूसरे प्लेट में जाकर टकराएगा तो घर्षण हो गया जोर से, यानी हल्का टकराएगा, और घर्षण होगा तो क्या होगा, ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी जब हुआ तो जाहिर सी बात है ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा, ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आकर, यानी इसके जो पृथ्वी के मुख्य पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले जो लावा है, इसके मुख को हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। ओके, इस चीज को आप लोग समझिए। तो एक तो जम गया ऊपर पृथ्वी के ऊपर, जैसे हम जाहिर सी बात है इसे हम रोलाइट यानी रोलाइट रॉक के नाम से जानेंगे, चट्टान के नाम से जानते हैं। और एक जो है जाहिर सी बात है पृथ्वी के अंदर ही जम गया, यानी ज्वालामुखी होने के प्रोसेस खत्म हुआ और शांत हो गया, और ज्वालामुखी शांत जब हुआ तो लावा, कुछ लावा जो है पृथ्वी के अंदर ही क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर ही यह जम गया। तो जाहिर सी बात है इसको हम ग्रेनाइट चट्टान के नाम से जानेंगे। तो किस स्थिति में जानेंगे, जब इसमें सिलिकॉन यानी सिलिकॉन के गुण 70% से अधिक। ओके, इस कंटेंट को समझ गए आप लोग, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। अब हम जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो हम बताएंगे आप लोग को, यह बताएंगे कि क्षारीय कब होगा। तो क्षारीय जाहिर सी बात है जब इसका सिलिकॉन का उसमें गुण कम होगा, सिलिकॉन की मात्रा कम होने से यह मैग्मा क्षारीय के रूप में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो हम आपको बताएं कि उसका जो परसेंटेज है 49% से अगर कम है उस मैग्मा में सिलिकॉन, तो वो क्षारीय में ट्रांसफर होगा, और इसमें मैग्नीशियम और फिलॉसफर के गुण पाए जाते हैं क्षारीय चट्टान में। इसका रंग जो होता है गहरा होता है तथा इसका सांद्रता कम होती है। ओके, इस चीज को भी आप लोग समझ लीजिए कि इस कंडीशन में भी दो तरह के क्षारीय चट्टान का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है ऊपर जो होता है जिस लावा जो जमता है उसको बैसाल चट्टान के नाम से जाना जाता है, और नीचे जो लावा क्षारीय के रूप में जो जमता है उसे हम ग्रेवो के नाम से जानते हैं। तो इसको चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्षारीय और अम्लीय क्यों होता है और उसमें क्या गुण पाया जाता है, उसका सहनता कितना है। तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट वीडियो में भली बात इस कंटेंट को हम लोग समझेंगे। ओके, थैंक्स।